से 8 मई को जो आंदोलन हुआ 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर और 4 हमारे साथी को जेल भेजा गया। तो वही पूछना चाहते हैं कि प्रशासन कम्युनिकेशन एक बार बात तो करना चाहिए। विज्ञापन हमें मार करके जख्मी की गई, पूरा लहूलुहान कर दिया गया मुझे। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने न तो प्राथमिक इलाज करवाई और न ही प्राथमिक जो है किसी भी प्रकार का इलाज मुहैया करवाया, नहीं जानकारी ली। और बिहार पुलिस ने हमारे भाई और बहनों के साथ बहुत गलत किया है और आगे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कल पटना के जेपी गोलंबर पर छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ था और इस मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्त को जो है वो जेल भेज दिया था और अब जो है जो छात्र हैं वो काफ़ी आक्रोश में है। ये मामला जो है काफ़ी सुलझते जा रहा है। आपको हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं इसमें पूरे प्रकरण पर जो छात्र हैं वो। पटना पुलिस प्रशासन का हमने पुतला दहन किया है, निश्चित रूप से TRE-4 के विज्ञापन, उसके साथ साथ सभी मांगों को लेकर, खासकर अभी तक सरकार झूठा आश्वासन विगत 2 वर्षों से दे रही है। और जिस प्रकार से 8 मई को जो आंदोलन हुआ 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर और 4 हमारे साथी को जेल भेजा गया। तो वही पूछना चाहते हैं कि प्रशासन कम्युनिकेशन एक बार बात तो करना चाहिए विज्ञापन को लेकर कि क्या किस शिक्षा विभाग के अधिकारियों से या BPSC के अधिकारियों से बातचीत कराना चाहिए, लेकिन नहीं, सीधे लाठीचार्ज हुआ। हमारे कई साथी का पैर टूट गया, कई साथी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, साथी अमन उनका सर फोड़ा गया, कई महिला बहनों को इस तरह तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने हैं कि प्रशासन किस प्रकार से चीज़ों को करती है। पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता है। TRE-4 के विज्ञापन हेतु सरकार की जितनी भी गतिविधि है उस पर छात्र अब संदिग्ध हो गए हैं कि ये झूठा आश्वासन का खेल बंद करे। लगातार TRE-4 के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, वोट लिया गया। TRE-4 के पहले 2025 विधानसभा चुनाव में फिर सत्ता वापसी हुई, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो वही पूछना चाहते हैं कि कब तक विज्ञापन आएगा। कोई तो एक डेट अनाउंसमेंट होगा। BPSC के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। अभी सर हाँ, हम लोग बहुत जल्द, हम लोग 1 से 2 दिन में गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से झूठा आश्वासन जो चल रहा है उसको हम लोग नहीं मानेंगे और जल्द से जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी हो। बिल्कुल, हमारे साथी दिलीप भाई और 3 अन्य साथियों को जेल भेजा गया। आप समझ लीजिए कि व्यवस्था ऐसी बनी है कि मतलब पकड़ना है और जेल भेज देना है। TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं करना है, जो आवाज़ उठाए उसको जेल में डाल दो। 5000 अज्ञात लोगों पर भी FIR है। मतलब लाठी चलाएं आप, सर फोड़े आप, महिला बहनों का पैर तोड़े आप, और छात्र अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर न उतरे। तो पूरी तरीके से व्यवस्था ही ऐसे बनाई गई है कि आप बातचीत नहीं करेंगे, सीधे लाठी। पटना के DSP है अरविंद सिंह, उनके तरफ से काफ़ी छात्रों को लाठी से मारा गया, बुरी तरीके से पीटा गया। सारा वीडियो फुटेज सामने है। तो हम लोग सब न्यायिक कार्रवाई की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि TRE-4 को लेकर इस तरह की चीज़ें हैं। कि 8 मई को जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में हमें मार करके जख्मी की गई, पूरा लहूलुहान कर दिया गया मुझे। उसके पश्चात पुलिस प्रशासन ने न तो प्राथमिक इलाज करवाई और न ही प्राथमिक जो है किसी भी प्रकार का इलाज मुहैया करवाया, नहीं जानकारी ली। और वैसे ही PMCH में जाकर पटक दिए वो। अरे साहब, वीडियो बना लीजिए ना, डाल दीजिएगा जेल में। अभी भी वीडियो हमारे बना रहे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, बिहार सरकार से मांग है, सम्राट चौधरी जी से मांग है कि जल्द से जल्द अरविंद सिंह को, DSP अरविंद सिंह को अपने पद से बर्खास्त किया जाए। लाठीचार्ज की जांच हो, हमारे जो साथी जो जेल में गए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और TRE-4 की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी किया जाए। अगर TRE-4 की वैकेंसी अगर जारी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाग में देंगे। जिस प्रशासन अगर ये सोच रही है कि इनके शरीर से लहू निकाल करके इनको मार करके पीछे कर देंगे, तो इनको याद रखना चाहिए कि हम दुगनी रफ्तार से आगे आएंगे। और जब तक TRE-4 की वैकेंसी जारी और दिलीप की रिहाई और अन्य 3 साथी की रिहाई नहीं होगी, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। समझिएगा, 5000 व्यक्तियों पर, 5000 छात्रों पर आप FIR किया अज्ञात रूप से। हम कोई अपराधी है, गुंडे हैं, मवाली है। सवाल यह बनता है कि क्या अगर हम सम्राट चौधरी होते, क्या अगर हम निशांत कुमार होते, क्या अगर हम संतोष माझी होते, हम दीपक प्रकाश होते, तो हमें लाठियां मारा जाता? क्या 5000 अज्ञात पर जो है FIR होती? नहीं होती। इसलिए FIR हुई क्योंकि हम गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर के बच्चे हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि यह निकम्मी प्रशासन अगर अपनी रवैया नहीं बदलती है और अनिल सिंह की तत्काल बर्खास्त नहीं की जाएगी और TRE-4 की वैकेंसी नहीं होगी, तो हम लोग गर्दनी बाग में जन सलाब लेकर के आएंगे। और जब तक बैठेंगे तब तक TRE-4 की वैकेंसी नहीं जारी होगी और छात्र नेता दिलीप की रिहाई नहीं होगी। शिक्षा मंत्री संज्ञान लेंगे। पिछले जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी ने, उन्होंने कितना संज्ञान लिए सब मीडिया साथियों को पता है। 2 सालों से हम लोगों को कई बार लाठियां मारी गई। भैया, हम कौन है? गुनहगार नहीं है। पूरे भारत में
54% युवा है बिहार में और सबसे युवा प्रदेश बिहार है, और युवाओं के साथ आप मार करके इस तरह का व्यवहार करते हो, अमानवीय व्यवहार करते हो। जानवरों को नहीं मार रहे हो, जानवर को जैसे नहीं मारा जाता उस तरह इंसान को मार रहे हो। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनको जेल भेजना है जेल भेजे, मारना है मारे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इनसे लड़ करके TRE-4 की वैकेंसी लेंगे, अपनी साथियों की रिहाई करवाएंगे। सर एक बात याद रखिएगा, इन्होंने जिस तरह से ब्रूटल लाठी चार्ज किया, पूरा सर में दर्द है और मैंने आज CT स्कैन करवाया, डॉक्टर ने 2 दिन तत्काल बोला है कि आप अस्पताल में जो है एडमिट होइए। लेकिन आज साथियों का मन था कि नहीं, आपको कार्यक्रम जो पहले से सुनियोजित है, बस 4 ही 5 आदमी आकर के कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाइए। पटना प्रशासन से डर नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने 17वीं BPSC में मारा, 11 दिन के लिए जेल भेजा। अब क्या कर सकती है, अब ज़्यादा से ज़्यादा गोली मारेगी। मतलब अगर आपका खून निकलता है 307 में तो आप लगा ही सकते हैं ना हाफ मर्डर चार्जेस। आप हाफ मर्डर तो ही करिए दिए हैं, अब इनको मन करे तो गोली मार दे, हम गोली खाने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारी तमाम मांगे अगर पूरी नहीं होगी, DSP जो गुंडाई किए हैं, DSP साहब अरविंद साहब जी ने, उनकी गुंडाई वर्तमान सरकार बंद करे और तत्काल प्रभाव से बाहर करे और TRE-4 की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। अगर नहीं होगा तो हम लोग बड़े पैमाने पर गर्दनी बाग में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जो जेल भेजा गया है, नेताओं को जेल भेजा गया और बार बार TRE-4 की मांग की जा रही है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को पुतला फूंका गया है कि बिहार पुलिस ने हमारे भाई और बहनों के साथ बहुत गलत किया है और आगे ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन कल 11 को गर्दनी बाग धरना स्थल से आंदोलन एकदम तीव्र रूप से चलता रहेगा। ये बच्चे हार मानने वाले नहीं है। जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमारे नेताओं को, हमारे छात्रों को जेल से बाहर नहीं किया जाता है, तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो आपने बिल्कुल सुना, छात्रों में जो है काफ़ी आक्रोश है कि उन पे जो है लाठी चार्ज जो है लाठी बरसाई गई और जिसमें कई छात्र जो हैं वो घायल हुए थे। छात्रों ने साफ तौर पे कहा है यदि TRE-4 का विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो गर्दनी बाग पे धरना स्थल पे उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल खबरों को देखते हुए दर्शनों में चंदन तिवारी, पटना।